मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार समस्याओं को नियंत्रण करने में नहीं बल्कि उसके समूल को समाप्त करने में विश्वास करती है। अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उनकी मुख्य उपलब्धियों के सवाल पर भी खुलकर जवाब दिया। अमित शाह ने जवाब दिया कि मुझे संख्या में मत बांधिए, हम उपलब्धि अहम है, हर उपलब्धि अहम है और हर किसी का प्रभाव अलग है। पिछले 11 वर्षों में जो भी काम किए गए उनसे बदलाव आया है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 2014 से पहले फैली निराशा की जगह आम लोगों में आशा का संचार हुआ है। विशेषकर युवाओं के मन में देश की दशा और दिशा को लेकर घोर आशंका थी, वो अंधकार मिट गया। आज भारत 1.27 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्माण कर रहा है। 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया, जबकि 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन और 50,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। कुछ वर्ष पहले जो असंभव सा लगता था, आज वो वास्तविकता बन गई है। भारत अब मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। हर क्षेत्र में ये परिवर्तन जनता भी महसूस कर रही है और दुनिया भी महसूस करती है। 2014 के पहले गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे थे, वो तो आज भी बरकरार है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तब उन्होंने जवाब दिया कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका तत्काल समाधान या संपूर्ण उन्मूलन आपको दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि बदलाव नहीं होगा। क्या कोई कह सकता है कि 2014 से 2025 के बीच गरीबों की संख्या में कोई कमी नहीं आई या फिर गरीबों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ? 25 करोड़ से अधिक लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। करीब 30 करोड़ लोगों को विभिन्न योजनाओं में घर में पानी, बिजली, शौचालय, 5 लाख रुपए सालाना तक का इलाज का खर्चा उठाने की योजना और इसके अलावा 5 किलो मुफ्त राशन और गैस का सिलेंडर, ये 11 सालों में पहुंचा है। अभी काम हो रहा है, परिवर्तन और दिखेगा। इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया कि विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के दावे केवल दावे हैं, उनका फायदा जमीन पर लोगों को नहीं मिल रहा है। अब इस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया कि मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं वो ठोस है। क्या विपक्ष झुठला पाएगा कि 11 वर्षों में भारत 10वीं से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? अर्थव्यवस्था 2.3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर अब 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। सरकार के समावेशी प्रयास का यह नतीजा है कि 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 68,572 रुपए से बढ़कर 1,33,488 रुपए हो गई है। इस दौरान एफडीआई 143% से बढ़कर 308 अरब से 749 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। देश में कुल लेन देन में डिजिटल लेन देन की हिस्सेदारी करीब 50% है। गृहमंत्री से जब अगला सवाल पूछा गया, वो सवाल था कि 11 वर्ष में कश्मीर में आतंकवादी, नक्सलवादी और पूर्वोत्तर की अलगाववादी हिंसा में काफी कमी आई है। इससे निपटने में ज्यादा चुनौतियां कहां आई? पहले की सरकारों की सोच थी कि समस्या को बढ़ाने दो, अब हमारी सोच ये है कि समस्या को समाप्त करो। इसका जवाब गृहमंत्री ने ऐसे दिया। उन्होंने कहा कि देश में चुनौती नहीं हो, ये संभव नहीं है, लेकिन आप इसे किस तरीके से निपटते हैं, किस तरीके से लेते हैं। अगर आप इस सोच के साथ काम कर रहे हैं तो कि किसी भी तरह हमारा कार्यकाल निकल जाए तो कोई बड़ी घटना नहीं हो, तो मान लीजिए कि चुनौती का समाधान नहीं होने वाला है। 123 जिले नक्सल प्रभावित थे और अब 6 जिले रह गए, लगभग समाप्त हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सल समस्या से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा।